श्री गणेश जी महाराज की जय। मैं संतोष देवी शर्मा आप सभी में विराजित परमात्मा को नमन करती हूँ। कुल देवी माता श्री दधिमती की जय। या देवी वरदा चराचरमयी मायामयी चिन्मयी शब्द ब्रह्ममयी परात्परमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी सर्वैश्वर्यमयी महासुखमयी श्रद्धामयी धीमहि पायात् सा जगदम्बिका दधिमती माता सदा श्रीमयी माता सदा वाङ्मयी। बोलो दधिमती मात की जय। माँ दधिमती पुराण अध्याय 8। वशिष्ठ बोले, विष्णु के इस प्रकार वचन सुनकर प्रसन्न होते हुए देवता लोग शीघ्र ही महर्षि अथर्वा के आश्रम पर गए। पवित्र और सुंदर ऋषि के आश्रम में पद्मासन पर प्रसन्नता से स्थित देवी दधिमती को देखकर सभी देवता मुग्ध हो गए। देवता लोगों ने हाथ जोड़कर साष्टांग नमस्कार किया, फिर पत्र, पुष्प और फल आदि के द्वारा पूजन करने लगे। चावल, चंदन, जल, धूप, दीप, सुगंधित तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से विधि पूर्वक देवताओं ने देवी की पूजा की। हे हिमालय, प्रसन्न मन से देवता स्तुति करने लगे तथा अनेक बाजों के स्वरों में मंगल गीत गाने लगे। देवताओं ने कहा, हे महालक्ष्मी, हे महामाया, हे मूल प्रकृति, हे आदि शक्ति, हे पराम्बा, दधिमती तेरे लिए नमस्कार है। हे गुण स्वरूपे, हे जगन्माता, हे ब्रह्म और ब्रह्मांड को बनाने वाली, हे वैकुंठ वासिनी दधिमती माता, तेरे लिए नमस्कार है। जब धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि होती है तब अवतार ग्रहण करने वाली हे दधिमती, तेरे लिए नमस्कार हो। जो गौ, ब्राह्मण और देवताओं की रक्षा के लिए संसार में अवतार लेती है, उस दधिमती देवी के लिए हम झुकते हैं, उसे हमारा नमस्कार है। दधि सागर के मथने से वह दधिमती देवी स्वयं प्रकट हुई। नित्यानंद धन स्वरूप हे दधिमती, तेरे लिए नमस्कार है। महासमुद्र से पैदा हुई क्षीर सागर की पुत्री महालक्ष्मी नाम वाली दधिमती, तेरे लिए नमस्कार है। सागर मंथन से उत्पन्न अमृत को हम देवताओं के लिए आपने दिया, उस राज राजेश्वरी दधिमती के लिए नमस्कार है। वे मधु कैटव मारे और पृथ्वी को पुष्ट किया, तब से जगदम्बा के नाम से प्रसिद्ध हे दधिमती, तेरे लिए नमस्कार है। पहले शुंभ और निशुंभ को जीतकर हमारी दुर्गति मिटाई और हमारी विपत्ति में रक्षा की, हे दधिमती, तेरे लिए नमस्कार है। पहले कोलासुर को मारकर तुमने लक्ष्मी नाम धारण किया और कन्याओं के धर्म की रक्षा की, हे दधिमती, तेरे लिए नमस्कार है। रक्त बीज को मारने के लिए तुमने काली संज्ञा धारण की, हे भद्रकाली, हे महाकाली दधिमती, तेरे लिए नमस्कार है। जब तुमने चंड मुंड को मारा तब से तू चंडी और चामुंडा नाम से विख्यात हुई, हे दधिमती, तेरे लिए नमस्कार है। संसार को विजय देकर विजया नाम से अलंकृत हुई, हमें जय देने वाली दधिमती देवी, तेरे लिए नमस्कार है। अज्ञान रूपी अंधकार को हरकर तुम महाविद्या नाम से प्रसिद्ध हुई, साक्षात सरस्वती रूपा दधिमती, तेरे लिए नमस्कार है। जो तीनों लोकों में अव्यक्त प्राणियों को शक्ति देने वाली सर्वत्र व्याप्त और सूक्ष्म स्वरूप है, उस दधिमती के लिए नमस्कार है। सावित्री, भारती, गौरी, गायत्री, राधिका, रमा, पतित तारिणी, लक्ष्मी, दधिमती, तेरे लिए नमस्कार है। हे मृगेंद्र वाहिनी, हे समस्त पापों का नाश करने वाली, हे वर देने वाली, हे बुद्धि देने वाली, हे श्यामा, हे दुष्ट शत्रुओं को नाश करने वाली, तेरे लिए नमस्कार है। तुम ही सिद्धि देने वाली हो, तुम ही गौरी हो
भुक्ति मुक्ति देने वाली हो, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, परा हो, अनंत हो, रौद्र रूप हो, जय देने वाली हो। महाशक्ति दधिमती परा ब्रह्म स्वरूपा रक्तांबर धरा स्वरूपवती आभूषणों से अलंकृत तुम ही वैष्णवी हो, रामा हो, संहार करने वाली हो, जगत को धारण करने वाली हो, नित्य हो, लोकों का कल्याण करने वाली हो। आज हम ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से भी अनाश्रित हो गए हैं, उन्होंने हमें सहारा नहीं दिया। तुम्हारे अतिरिक्त त्रिलोकी में और कोई रक्षक नहीं है। हे ईश्वरी, तेरे सेवक हम दुखी होकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वरदान पाया हुआ यह विकटासुर उत्पन्न हो गया है। उसके दुख से दुखी होकर हम तेरी शरण में आए हैं। तुम शीघ्र ही राक्षस को मारो और हमारी विजय करो। हे चारों ओर आँख, सिर और मुंह वाली, जो राक्षस मन, वचन और कर्म से प्राणियों को मारते हैं, उन सब दुष्टों को तुम मारो। हे महालक्ष्मी, हमारी रक्षा करो, हम शरणागतों की रक्षा करो, दुष्ट राक्षस के भय से हमारी रक्षा करो। हे दधिमती, तेरे लिए नमस्कार है। धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, आयु, कीर्ति, यश, बल और अभिष्ट कार्य हमें दो। हे दधिमती, तेरे लिए नमस्कार है। हमें पतिव्रता पत्नी दो और आज्ञाकारी पुत्र भी दो। हे मंगले, हमें मंगल दो। हे दधिमती, तेरे लिए नमस्कार है। विषय और घोर दुख में, संग्राम में, शत्रु संकट होने पर सब जगह है जगदम्बा देवी, हमारी रक्षा कर। तेरे लिए नमस्कार है। दधिमती, तेरे लिए नमस्कार है। त्रिलोक धारिणी, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। विश्वेश्वरी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे अथर्वा की कन्या, तुम्हारे लिए हमारा नमस्कार है। संसार को आनंद देने वाली हे विष्णु प्रिय, तुम्हारे लिए नमस्कार है। और दारिद्र्य को नष्ट करने वाली माहेश्वरी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे माता, तू ही माता है, तू ही श्रेष्ठ पिता है और तू ही धन संपत्ति तथा मनुष्यों के लिए संपूर्ण विद्याओं की करने वाली है। हे माता, तू स्मृति, मेधा, दया, नित्या, भद्रा, पुष्टि, विष्णुमाया, महाशक्ति, शांति, श्रद्धा और चेतना है। दिव्य शक्ति स्वरूपा है। महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। हे दधिमती, तेरे लिए नमस्कार है। वशिष्ठ बोले। उसके बाद देवताओं को स्तुति सुनकर प्रसन्न हुई देवी विजय सूचक सत्य और मधुर वचन बोली। दिव्य शक्ति स्वरूपा है महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। हे दधिमती, तेरे लिए नमस्कार है। श्री दधिमती कहने लगी, तुम्हारे दुख का कारण मैं पहले ही जानती हूँ। हे देवताओं, अब मत डरो और मेरे कल्याणकारी वचनों को सुनो। पाप कर्म में लगे हुए धर्म के शत्रुओं को मैं मारूंगी और गौ, ब्राह्मण तथा देवताओं को पीड़ा पहुँचाने वाले राक्षसों का वध करूंगी। तुम्हें हमेशा ऐश्वर्य और निष्कंटक राज्य दूंगी। तुम्हारे शत्रुओं को और उस विकटासुर को मारूंगी। इस समय दधि समुद्र पर जाओ, मैं भी शीघ्र आती हूँ, और युद्ध के मद से अभिमानी उस विकटासुर को बुलाओ। इस प्रकार देवताओं के चले जाने पर देवी दधिमती ने सिंह पर चढ़कर रण में अस्त्र शस्त्र धारण किए। उन देवताओं ने रण में ठहरी हुई देवी को प्रणाम किया और देवी ने प्रसन्न होकर उनके लिए अपना कवच दिया। यह अभेद कवच धारण करने वाले को जय देने वाला है। वे देवता उच्च स्वर में जय बोलते हुए युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए। बोलो दधिमती मात की जय। ऐसी कथाएं आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।